अय्यूब के विषय में हम लोग जानते हैं, अय्यूब का सब कुछ खो गया, लेकिन उसके जीवन की अच्छी बात क्या थी कि वो प्रभु को नहीं छोड़ा, प्रभु के साथ साथ बना रहा। और हम जानते हैं कि अय्यूब को कितनी आशीषें प्रभु ने दी हुई हैं। बहुत सारे उदाहरण, नाओमी, रूत को हम देख सकते हैं। उन्होंने भी, रूत के विषय में हम लोग जानते हैं, रूत चाहती तो अपना जीवन बहुत अच्छे से जाके बिता सकती थी जब उसका हस्बैंड नहीं रहा तो, लेकिन उसने क्या कहा, नहीं, मैं दूसरे अनजान, एक बूढ़ी औरत के साथ अनजान शहर में आकर जीवन बिताने के लिए वो स्त्री तैयार हो गई। कठिनाई भरा जीवन उसने, परमेश्वर ने नहीं दिया, पर वो किसने चुना? उसने खुद चुना। और प्रभु ने उस जीवन में, क्यों? क्योंकि उसके किसका साथ चुना था? परमेश्वर का साथ चुना था। इसलिए प्रभु ने उसको उसमें क्या किया? ब्लेस किया, आशीष किया। और उसका जीवन इतना अच्छा था कि उसी के गोत्र से, उसी के जाति से हमें हमारा राजा प्रभु यीशु मसीह मिले। यीशु मसीह के विषय में अभी मैं बता रही थी कि उन्होंने भी दुखों को सहा है। वो दुष्ट आत्माओं को निकालते थे और उनको क्या कहा जाता था? ये दुष्ट आत्माओं की सहायता से ऐसा निकालता है। हम भी जब कई बार लोगों के लिए भलाई करते हैं तो हमें लगता है कि ये प्रभु हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, सारे बुरे लोग हमें ही क्यों मिलते हैं, सबके साथ अच्छाई करने के बाद बुराई सिर्फ हमें ही क्यों मिलता है। बहुत बड़ी बड़ी चीजों में नहीं, पर छोटी छोटी चीजों में भी हम कई बार इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और हमें लगता है सिर्फ हमारे साथ ही ऐसा हो रहा है। नहीं, हमारे पिता के साथ भी ऐसा हुआ है। उसने भी दुष्ट आत्मा निकाला तो उसे कहा कि दुष्ट आत्मा के सरदारों की हेल्प से ये ऐसा करता है, बाल जबूल की सहायता से ये ऐसा करता है, ऐसा ऐसा करके को भी बोला गया है। तो हमें भी, सच बात बताऊं तो, आनंद करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो उसके साथ हुआ वो हमारे साथ हो रहा है। इसका मतलब कहीं तो उससे मेल खा रहे हैं थोड़ा थोड़ा। परमेश्वर का वचन कहता है ना, जब कोई तुम्हें मारे, मेरे नाम से निंदा करे, तुम्हें सताए तरह तरह की बातें बोल के, तो आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। तो इसलिए हम लोगों को यहाँ जो चल रहा है उस पर अपना ध्यान कम देना चाहिए और परमेश्वर के और उसकी बातों में जो दुख आते, जो परेशानियां आती है, उन सब चीजों में सबसे ज्यादा अगर हमें किसी की खोज करनी है तो वो परमेश्वर की करनी है, क्योंकि हमें शांति वही परमेश्वर दे सकता है। जैसा राजा दाऊद को उस गुफा में कौन दिया? परमेश्वर ने शांति दिया। और हम लोगों को भी, मुझे भी मेरे दुखों में हमारा समझाने वाला और शांति देने वाला परमेश्वर है। अब यीशु ने क्या गलती की थी? वहां पे जो उसको क्रूस पे चढ़ाया गया, उसने कोई भी गलती नहीं की थी, पर फिर भी वो क्रूस पे चढ़ाया गया। हम लोग जब अन्य स्त्री का हम पर भी ब्लेम लगता है या लोग उल्टा सीधा बोल देते हैं, हम भी अपने ऊपर ले नहीं पाते। पर सच बताए तो हमें इन बातों से सीखनी चाहिए कि जब यीशु ले लिया और हम उसको अपना बाप कहते हैं तो हम भी उन चीजों को लेना अपने जीवन में सीखे। मैं बहुत छोटी छोटी बातें, गवाहियां ले रही हूँ ताकि हमको बहुत बेसिकली ये चीज समझ में आए कि हमारा जीवन, हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए। हम इकलौते नहीं हैं। पौलुस कह रहे हैं, तुम पर कोई अनोखी बात नहीं बीती है, तुमसे पहले लोगों ने इन चीजों को सहा है। अगर हम बाइबल को पढ़ते आ रहे हैं, 15 साल 20 साल से सीखते आ रहे हैं, तो हमको भी ये बातें सीखनी चाहिए कि जीवन कैसा जीना है। हमें केवल आशीषित वचन को ले लेना, केवल बहुत ज्यादा आत्मिक बन जाना, वो तब समझ में आता है जब आप अपने जीवन की कठिनाइयों में, दुखों में और परिस्थितियों में जो आपसे निकल के आता है ना, वो समझ में आता है क्या है। खाना जब तक आप पकाते रहते हैं आपको कुछ समझ में नहीं आता, पर जब पककर सामने आता है तब समझ में आता है अच्छा है या बुरा है। वैसे ही हमारा लाइफ है। हम मसीह में हैं, जीवन जी रहे, चल रहे हैं, ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है, खुद चर्च में आ रहे हैं, भवन में आ रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, संगति में हैं, सब चीजों में बढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। पर तब क्या? जब हमारी परख अकेले की हो रही हो। सद्रक, मेशक, अबेदनगो आग के भट्टे में डाले गए, दानियल अकेले शेर की मांद में डाला गया। क्यों नहीं चारों को डाला गया, केवल एक को? क्यों? क्योंकि वो उसकी अपनी परीक्षा थी। आप ये मत सोचिए कि चर्च में सताव आएगा तभी हमारा विश्वास जागेगा। नहीं, आपके लाइफ में जब सताव आ रहा है आप तब क्या कर रहे हैं? हमारा मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं। लहू और मांस का मतलब किसी इंसान से नहीं है। किससे है हम जानते हैं ना, अंधकार की शक्तियों से, हाकिमों से, इन सब चीजों से हमारा मल्लयुद्ध है। तो हम शारीरिक, संसारिक रूप में तो तैयार है, कोई हमें एक शब्द कह के भी नहीं जा सकता हमारे आगे से, पर आत्मिक रूप में हम इतने कमजोर क्यों हो जाते हैं कि दुष्ट आता है और हमारी जिंदगी हिला के तहस नहस करके चला जाता है। हमें आत्मिक रूप में भी उतना, संसारिक रूप में आप किसी के 2 झापड़ भी खा लोगे, प्रभु उसका भी न्याय करेगा, लेकिन आत्मिक रूप से हम क्या हैं, ये चीज हम लोगों को बहुत समझने की जरूरत है। सोचो, यीशु मसीह अपने आप को क्या कहता था? किसका बेटा है? परमेश्वर का बेटा है। सारी सृष्टि किसकी है? उसकी है। परमेश्वर का बेटा वो है, वो स्वर्ग से आया है, वो मसीहा है। वो ऐसा कहता था, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। परमेश्वर स्वर्ग की बातें करता था और अर्थ में उसके पास क्या था? रहने को घर भी नहीं थे। अगर हम अपने संसारिक आंखों से देखेंगे तो हम क्या कहेंगे? उसके पास कोई आदमी आता है, कहता है मेरे पास बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत
घर है, बहुत बंगला है, बहुत पैसे इतने हैं कि मैं संभाल भी नहीं पा रही हूँ, मुझे असिस्टेंट चाहिए, बहुत सारी तमाम बातें आपसे कहता हूँ, पर उसके कपड़े और उसके जूते फटे हों, आप इस बात पे विश्वास करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी आंखों को वो नहीं दिख रहा है। यीशु मसीह जब इस संसार में आया वो ये कहता था कि मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, वो मेरा बाप है, मैं स्वर्ग से उतर के आया। उसका जीवन कैसा होना चाहिए? बात अगर स्वर्ग की हो रही है तो स्वर्गदूत के तरह चमकता हुआ नॉर्मल हमारे और आपके जैसा तो नहीं होना चाहिए, लेकिन यीशु मसीह का जीवन ऐसा था। क्यों? वो चैलेंज कर रहा था उन चीजों को। हमको अपनी ये आंखों का पर्दा उतारने की जरूरत है ना, कि हम जिन चीजों को देखते हैं चीजें वैसी हो हमारे जीवन में नहीं। जब प्रभु यीशु मसीह कह रहा था मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, तो परमेश्वर का ये सारा जगत है, उसके बेटे को क्या राजा नहीं होना चाहिए? पर वो क्या राजा था? हम सोच सकते हैं वो अपने जीवन जब वो निकलता होगा, जिन लोगों से वो कहता था इन बातों को, सारे लोग तो विश्वास नहीं करते होंगे। हम इस चर्च में वचन दे रहे हैं, पर हम जानते हैं बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे सवाल भी चल रहे होंगे, जो अपने लाइफ में जो उनके विरोध चीजें हुई होती हैं। कई बार मैं भी वचन सुनती थी और मुझे लगता था ये वचन तो मेरे जीवन में पूरा नहीं हुआ, तो मुझे लगता था ऐसा क्या सचमुच होता है? ये ख्याल हमारे मन में आने लगते हैं। वहाँ पे भी बहुत सारे लोगों के मन में वैसे ख्याल आ रहे होंगे कि ये अपने आप को राजा का बेटा कह रहा है, इसके तो खुद के घर भी नहीं है, इसके पास तो कपड़े भी बहुत अच्छे नहीं हैं, है ना, ये खाने के लिए भी मतलब रोटियां हमसे लेकर तब सबको दे रहा है। ये सारी बातें कहने वाले भी वहाँ पे होंगे, भले ही वो उस भवन में आके बैठे होंगे वो, लेकिन उनके मन में भी वो बातें चल रही होंगी। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह भी क्या जो बातें वो कहता था, क्या उसके हालात उससे मैच खाते थे? वो कहता था मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, पर उसके जो उस समय हालात थे क्या वो उससे मैच खा रहे थे? नहीं। वो कह रहा था मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, मन फिराओ, क्रूस पे चढ़ा, अपने आप को कह रहा था कि आने वाला है सबका बचाने वाला उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह। बल्कि वहाँ पे एक डाकू ने कह भी दिया यदि तू परमेश्वर का बेटा है तो खुद को भी बचा और हमें भी बचा। क्यों? क्योंकि उसके हालात उसके वर्ड से मैच नहीं खा रहे थे, स्थिति से उसके वर्ड से मैच नहीं खा रहे। लेकिन इन सब चीजों में भी प्रभु यीशु मसीह ने उन सब चीजों को करना बंद कर दिया। क्या उसने परमेश्वर से बोला मैं अगर आपका बेटा हूँ तो मुझे राजा बना के भेजो? हम भी हमारे हालात भले ही बहुत खराब हो और अगर जीवन में दुख आया है तो ये ना समझे कि सिर्फ हमारे ऊपर ही आया है। हमसे बहुत सारे लोगों ने दुखों को खुद ले लिया है। रूत ने दुख का चयन किया। मूसा एक राजा के भवन में था, लेकिन उसने खुद क्या किया? उस सब चीजों को त्याग कर दुख को चुन लिया। क्यों? क्योंकि वो जानता था जीवन किसके साथ है। इसलिए मूसा ने उस राजभवन को, वहां के सुख को, सारे अधिकारों को त्याग कर दुख को खुद ले लिया। प्रभु यीशु मसीह ने जीवन से बढ़कर मरना को चुना। क्यों? क्योंकि उसे पता था मेरे एक मरने से कितने सारे लोग बचाए जाएंगे, है ना। इसलिए हम लोगों को भी अपने जीवन में कई बार कई सारी चीजों को बिल्कुल दुख आता है, परेशानियां आता है, परिस्थितियां इतनी खराब हो जाती है हमें कुछ भी समझ में नहीं आता। जब कुछ भी ना समझ में आए तो आप केवल एक ही चीज समझ ले कि हमें प्रभु के भवन में जाना है, उसके नजदीकी में जाना है, उसकी उपस्थिति में जाना है, क्योंकि वो खुदा ही हमें सही और अच्छी चीजों को बता सकता है। विश्वास करना है हमें उन सब चीजों की, है ना। हमारे हालात क्या हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे सामने बहुत बड़ा उदाहरण है प्रभु यीशु मसीह। उसके हालात उसके वर्ड से मैच नहीं खाते, पर फिर भी वो एक आशीषित जीवन जिया। और उसने क्या कहा? जो कोई इन बातों पर विश्वास करेगा वो पुत्र होने का अधिकार पाएगा। हम लोग भी भले ही हमारी परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, पर यदि हम इन बातों पर विश्वास करते हैं जो पत्रस में अभी हमने पढ़ा कि मसीह के साथ सहभागी हो जाओ, आनंद करो। बहुत कठिन है ये वर्ड्स को अपने जीवन में स्वीकार करना जब आप बहुत दुख में हो तो, है ना। पर जैसे मसीह के दुख में सहभागी होते हो, आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय तुम भी आनंद और मगन हो। हम लोगों को इस वचन को ले लेना है अपने जीवन में और आनंद करना है। क्यों? क्योंकि जब मसीह आएगा तो जो उसके साथ दुख उठाते हैं ना, वो भी आनंदित करेंगे और मग्न होंगे। और आप खुश होंगे कि नहीं, या मैं खुश होंगी कि नहीं पता, पर परमेश्वर जरूर हमें देखकर खुश होता है। हम लोग इन चीज़ों को बहुत ध्यान में रखें। हमारे लिए पहले ही लहू बहा दिया है उसने, हमारे लिए पहले ही कोड़े खा लिए हैं उसने, सब कुछ हमारे लिए वो कर चुका है। आइए हम पढ़ेंगे मत्ती 10 उसका 24-25। चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं होता, ना दास अपने स्वामी से। चेलों का गुरु के और दास का स्वामी के बराबर होना ही बहुत है। जब उन्होंने घर के स्वामी को शैतान कहा तो उसके घर वाले को क्या कुछ ना कहेंगे। अब मसीह के चेले हैं तो हमें सचमुच ढांढस बांधना है और आनंद करना है। हम उस दुख में कभी नहीं जाएंगे जो मसीह ने झेला है।
उसका दुख बहुत बड़ा है। उसने हमारे लिए सब चीज पहले ही कर दिया है। और वचन कहता है जब उन्होंने घर के स्वामी को शैतान कहा, तो हम लोग अगर घर वाले हैं तो तैयार रहना इस चीज के लिए कि हमें भी क्या कुछ नहीं सहना है ना। थोड़े बड़े दुख से या बहुत बड़े दुख से हमें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे लिए मसीह पहले ही क्रूस पे चढ़ चुका है और सब कुछ बलिदान कर चुका है ना। मूसा ने जानबूझकर दुख लिया, यीशु ने जानबूझ के दुख सहा, रूत ने जानबूझ के दुख भरा जीवन लिया, पर क्या वो उस परिस्थितियों में पड़े रहे? नहीं। रूत भी निकल गई, प्रभु यीशु मसीह भी तीसरे दिन जिंदा हो गया, और मूसा की तो चर्चा आज तक खत्म ही नहीं हुई है ना। तो ऐसा जीवन हम लोगों को भी जीना है अपने जीवन में। सब कुछ अच्छा हो यही नहीं, कुछ बुरा को भी अपने जीवन में स्वीकार करना है। अगर इतने सारे लोगों ने इन उदाहरणों को, इन बातों को नहीं लिया होता, तो क्या आज हम और आप बचाए जाते? नहीं बचाए जाते, है ना। क्या अगर अब्राहम का वो डिसीजन, उसका उस ट्रबल में जाना नहीं होता, तो क्या आज हम और आप विश्वास की बातें कर रहे होते? नहीं कर रहे होते। यदि मूसा ने अच्छे बातों को छोड़कर, राजभवन के जीवन को छोड़कर एक भटकने का जीवन नहीं चुना होता, तो क्या हम आज चुनावों को गंभीरता से समझ पाते? नहीं समझ पाते। उनको तब शायद नहीं पता होगा कि आज इतने सालों के बाद भी उनके बातों की चर्चा हो रही है यहाँ पे। विश्वास करिए, प्रकाशित वाक्य में वचन झूठ नहीं बोलता। प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है कि हमारे जीवन की पुस्तिका से मैं उनका नाम किसी रीति से नहीं काटूंगा। इसका मतलब एक जीवन की पुस्तक आज भी लिखी जा रही है। आने वाले दिनों में जब हम जीवन जिएंगे, तो हमारा और आपकी पुस्तिका की भी तब उसमें अब्राहम और मूसा की नहीं, हमारी और आपकी बातें लिखी होंगी, है ना। कैसा जीवन हम जी रहे हैं? क्या शाऊल के तरह जीवन कि नहीं, इसके जैसा नहीं बनना, या अब्राहम के तरह जीवन? नहीं, हम भी विश्वास का जीवन जिएंगे। ये चुनाव हमारे हाथ में, इसमें प्रभु कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसने हमें अदन की वाटिका में रखा था कि हम उसके अनुसार जीवन जिए। पर हम लोगों ने एक चुनाव को चुना। जब चुनाव को चुना है, तो आज भी आपको चुनाव करना पड़ेगा, आप क्या जीवन अपने लिए लेना चाहते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ आज के वचन के लिए। आशा करती हूँ आप सबको समझ में आया होगा कि हम लोगों को जीवन में क्या चीजें चुनना है और कहाँ रहना है। मसीहियों के जीवन में भी दुख आते हैं, और जो मसीही नहीं है उनके जीवन में भी दुख आते हैं। जो मसीह के पास दुख आता है ना, आप देखेंगे वो स्थिर हो जाता है। लेकिन जो अन्य जाति होते हैं ना, आप उनके जाके देखिए, वो कभी जीवन भर स्थिर नहीं हो पाते। या तो वो रास्ते अलग बना लेते हैं, या उनका चुनाव अलग होता है ना। बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं उनके जीवनों में। पर हमारे लिए अच्छी बात यह है, अभी जो हमने पढ़ा, कि हम आनंदित और मगन करेंगे तब जब परमेश्वर आएगा। लेकिन जो मसीह में नहीं है, उनके लिए एक जीवन ऑलरेडी रखा गया है। आप सब जानते हो उसके विषय में। तो इसलिए अच्छा चुनिए, ताकि हमारी गवाही अच्छी हो। जब पुस्तक लिखी जाए तो हमारे विषय में अच्छी लिखी हो। सचमुच एक ऐसे गवाह के साथ अपना जीवन बिताया है। सबको जय मसीह।